सीधा जाएंगे, पढ़ाई करेंगे। हमने अभी पिछले ट्यूटोरियल में क्या देखा? पिछले ट्यूटोरियल में हमने पढ़ा div टैग के बारे में, सेक्शन टैग के बारे में और स्पैन टैग के बारे में। आई होप वो चीज़ क्लियर है। तो एक बार मैं बता देता हूँ, div टैग एक जेनरिक कंटेनर होता है जिसमें अगर आप कुछ भी डाल रहे हो उस div टैग के अंदर, तो वो किसी भी उसका आपके अंदर जो भी कंटेंट आप उसके अंदर डालो वो किसी भी चीज़ को सिग्निफाई नहीं कर रहा है, उसको समझा नहीं रहा। वहाँ पे हम सिर्फ स्टाइलिंग वाइलिंग के पर्पज के लिए, अगर आपको कोई कंटेंट, बहुत सारा कंटेंट ग्रुप करना है, तो आप इस div टैग का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और सेक्शन टैग क्या होता है? कि सिमेंटिक एलिमेंट है जहाँ पे आप रिलेटेड कंटेंट को ग्रुप करते हो, तभी आप उस कंटेंट को सेक्शन से रैप करोगे, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब इस ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, और स्पैन टैग रह गया, सॉरी। स्पैन टैग क्या होता है? स्पैन टैग जब आपको किसी भी पर्टिकुलर कोई एलिमेंट है उसके अंदर किसी भी चीज़ को, उस एलिमेंट का कोई भी कंटेंट है जिसको आपको हाईलाइट करना है ना, तो आप स्पैन टैग का यूज़ करोगे। जैसे हमने यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर स्पैन टैग का यूज़ किया था। ये चीज़ देखो, हम मुझे हेडिंग, सिर्फ हेडिंग वर्ड को ब्लू कलर से दिखाना था, तो मैंने स्पैन टैग से रैप कर दिया और उसको एक ग्लोबल एट्रीब्यूट की मदद से, जो कि होता है हमारा स्टाइल, इसको हम इनलाइन सीएसएस भी कहते हैं, जहाँ पे आप सीएसएस प्रॉपर्टीज अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर ही, बॉडी टैग के अंदर ही लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हम अपने मैंने बोला था कि आगे देखेंगे, जब हम एचटीएमएल खत्म कर देंगे तो ये चीज़ को और अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम स्टाइलिंग्स वाले पार्ट पे फोकस नहीं कर रहे, अभी सिर्फ एचटीएमएल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, हम 3 टैग और पढ़ेंगे आज, हेडर्स, फुटर्स एंड नेविगेशन। ये चीज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आई जस्ट क्लोज दिस एंड विल मेक वन मोर फोल्डर दैट विल बी आवर 4th क्लास, ठीक है। तो 4th क्लास के लिए एक नया फोल्डर बना दिया। एक काम करता हूँ, 1st क्लास के लिए भी बना देता हूँ। ये 2 फाइल्स हमारी 1st क्लास की थी, इनको इसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो अब 4th क्लास के लिए हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है हेडर डॉट एचटीएमएल। अब हेडर क्या होता है? हेडर क्या होता है? हेडर टैग क्या होता है? तो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। हेडर, जब आपको एचटीएमएल में हेडर सुनाई देता है, हेडर्स, तो हम हेडर्स को हेडर टैग से रिप्रेजेंट करते हैं। एचटीएमएल में हेडर्स को इस टैग से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका कॉरिस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग भी होता है, ये ओपनिंग टैग है, ठीक है। तो हेडर टैग क्या करता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे HTML में। ये टिपिकली वेब पेज या वेब पेज के किसी सेक्शन का हेडर, अगर हिंदी में बोले तो शीर्षक, ठीक है। हेडर किसी भी, ये जो हेडर टैग है ये किसी भी वेबसाइट का ना हेडर को डिफाइन करता है, हिंदी में उसको शीर्षक कहते हैं, ठीक है। तो हेडर के अंदर आपको वेब पेज का, जैसे कोई भी वेबसाइट स्टार्ट होती है तो पहले उस वेबसाइट का टाइटल या फिर लोगो या फिर कुछ लिंक्स, नेविगेशन लिंक्स, राइट, ये सब मिलते हैं, राइट। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, लेट्स सी, कोई वेबसाइट पे जाए, कौन सी वेबसाइट पे जाए, मेक माई ट्रिप पे जाए, चलो मेक माई ट्रिप पे चलते हैं। तुम्हें दिख रहा है लोगो आया, कुछ नेविगेशन लिंक्स हैं, यहाँ पे मैं किसी सुपर ऑफर्स पे क्लिक करूंगा, नए पेज पे चला गया, नेविगेशन तो है, ये मेरी वेबसाइट का पार्ट है, लेकिन ये इस पेज पे नहीं है, ये पेज होम पेज है, आप दूसरे पेज पे जाके देख सकते हो। माई ट्रिप्स पे गया तो दूसरा पेज आ गया, राइट। तो ये नेविगेशन, ये आपका हेडर हो गया, ये आपका हेडर हो गया, राइट। तो आई थिंक बात समझ में आई होगी। चलो हम भी करते हैं क्रिएट एक हेडर आज। तो ये HTML टैग हो गया, उसके अंदर एक हेड टैग होता है, उसके अंदर हम टाइटल लिखते हैं, ठीक है। टाइटल टैग का यूज करेंगे, सॉरी, टाइटल टैग, और यहाँ पे मैं लिखूंगा माय अंडरस्टैंडिंग हेडर टैग, ठीक है। उसके बाद हम बॉडी टैग का यूज करेंगे। तो अब बॉडी टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ, जैसे पहले तो हम हेडर टैग का यूज करेंगे, हेडर टैग के अंदर मैं डाल देता हूँ अपनी वेबसाइट का टाइटल। तो यहाँ पे आपकी जो भी वेबसाइट है उसका नाम आएगा, ठीक है। फिर उसके अंदर कुछ नेविगेशन लिंक्स आएंगे, राइट, उसके अंदर कुछ नेविगेशन लिंक्स आएंगे। तो नेविगेशन लिंक्स क्या होता है? नेविगेशन लिंक्स क्या होता है? देखो, जब आप नेविगेशन लिंक्स के बारे में बात करते हो, नेविगेशन लिंक्स क्या होता है, मतलब आपको क्या करना होता है, जैसे कोई भी वेबसाइट होती है ना, उसका पहले हम होम पेज देखते हैं, उसके बाद और भी बहुत सारे वेब पेजेस होंगे ना, एक वेबसाइट का एक ही पेज थोड़ी होता है, बहुत सारे मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं। तो नेविगेशन लिंक का यही मतलब हुआ कि आप उस बटन पे, जैसे एक वेबसाइट का कॉन्टैक्ट पेज या प्रोडक्ट पेज या फिर प्राइवेसी पॉलिसी का पेज या फिर उसकी और कोई पॉलिसी है उसका पेज, ठीक है। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा उसका? मुझे कोई एड्रेस याद थोड़ी होगा,
राइट। तो मैं उसको लिंक के फॉर्मेट, एक टेक्स्ट लिख दूंगा वहां पे, और विद द हेल्प ऑफ एंकर टैग मैं उसको लिंक में कन्वर्ट कर दूंगा उस टेक्स्ट को, और यूजर को दूसरे एड्रेस पे ले जाने में, जब वो यूजर उस पर क्लिक करेगा वो उस पेज पे चले जाएगा। तो ये जो सारे लिंक्स होते हैं ना, मल्टीपल लिंक्स, उनको हम नेविगेशन लिंक्स कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे वेबसाइट के मोस्टली नैव यानी मतलब इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग, अभी देखा ना ऊपर जब तुमने लोगो देखा उस वेबसाइट का, हेडिंग देखी, फिर उसके बाद वो नेविगेशन लिंक्स थे, तो मोस्टली हेडर टैग में ही होते हैं, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द वेबसाइट ही हम सारे नेविगेशन लिंक्स देख सकते हैं, ठीक है। अब नेविगेशन लिंक्स को जब आपको यूज मतलब जब आपको नेविगेशन लिंक्स डिफाइन करने होते हो, उसको आप रैप करते हो नैव टैग से। इससे करते हो नेविगेशन लिंक्स को आप यूज, जब भी आपको नेविगेशन लिंक्स को रैप करेंगे आप नैव टैग से, ठीक है। जितने भी नेविगेशन लिंक्स होंगे वो इस नैव टैग के अंदर आएंगे, ठीक है। तो HTML में नैव टैग का यूज वेब पेज में नेविगेशन लिंक्स को ग्रुप करने के लिए होता है, ठीक है। ये नेविगेशन सेक्शन को सिमेंटिक मीनिंग देखता है, सिमेंटिक मीनिंग देता है, ठीक है, जिससे आप सर्च इंजन और स्क्रीन रीडर को समझाने में मदद कर रहे हो कि कौन सा पार्ट नेविगेशन का है, मतलब हेडर में कौन सा पार्ट नेविगेशन का है। जो भी नैव टैग से रैप्ड है, जैसे एक ऐसे लिख के दिखाता हूँ, नैव टैग लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2, क्योंकि आपके वेबसाइट में और भी बहुत सारे लिंक्स हो सकते हैं ना। ऑब्वियसली बात है, क्या पता किसी ब्लॉग के अंदर आपने कोई लिंक दे रखा हो जो कि एक रेफरेंस हो किसी और चीज का, राइट। तो मेरे को बताना होगा ना अपने ब्राउजर को या फिर रीडर्स को कि सिर्फ यही लिंक्स नेविगेशन के हैं, मतलब ये वेबसाइट के दूसरे पेजेस हैं, आप इनको जाके देख सकते हो, आपको कांटेक्ट करना है या हमारे बारे में जानना है, जैसे अबाउट अस का लिंक है, ठीक है, ये अबाउट अस पेज का लिंक है, ये फीडबैक का लिंक है, फीडबैक पेज का। तो यूजर को बताएगा ना कि ये मेरी वेबसाइट का फीडबैक पेज है, तो ये नेविगेशन लिंक को अगर आपको बताना है, ग्रुप करना है बहुत सारे नेविगेशन लिंक्स को, तो आप वो नैव टैग से करोगे। आ रही बात समझ में? तो तो ये स्पेशली इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ये एक्सेसिबिलिटी आपकी वेबसाइट की इम्प्रूव करेगा, ठीक है। आमतौर पर नैव टैग के अंदर आपको वेबसाइट के मेन नेविगेशन लिंक्स मिलेंगे, जैसे कि होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे लिंक्स नैव में ही हो, सिर्फ वो लिंक्स जो मेन नेविगेशन का हिस्सा है उन्हें ही नैव में लिखा जाता है, ठीक है। तो आई थिंक ये बात क्लियर हुई होगी। अभी मैंने ये बात क्यों समझाई, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे कुछ लिंक्स लिखने थे, नेविगेशन लिंक्स लिखने थे ना, मैंने हेडिंग दे दी, इमेज तो मैंने ऐड नहीं करी, आप इमेज भी ऐड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ IMG टैग, which we have already discussed in one of our previous tutorials, right? I've explained you how you can add an image, and we have also discussed about various attributes of IMG tag, that is src, alt, width, height. I hope you guys remember। तो आपका यही होगा, ये क्लास खत्म होने के बाद आपको इमेज टैग से कोई लोगो उठाना है गूगल से और लोगो ऐड करना है, ठीक है। तो अब मैं नैव टैग यूज करूंगा और बहुत सारे लिंक्स अपनी वेबसाइट के यहाँ पे डिफाइन करूंगा, जैसे कि ये हो गया मेरा लिंक 1, ठीक है। ये एक शॉर्टकट होता है, ठीक है, ये एक शॉर्टकट होता है कि आप सेम लाइन को कॉपी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड ऑप्शन एंड एरो बटन डाउन, ठीक है। ये तुम ऑप्शंस खुद सेट कर सकते हो, VS कोड की बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे कमांड पैलेट आता है, यहाँ पे तुम जाके ओके वेट अ सेकेंड, मैं बता देता हूँ तुमको। यहाँ पे आ रहा है कीबोर्ड शॉर्टकट्स, यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, तुम यहाँ पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो और तुम इनको चेंज अपने हिसाब से भी कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छा फीचर है। तो मैं इनको ऐसे कॉपी कर सकता हूँ, मैंने इसको रखा कमांड ऑप्शन है एरो डाउन, ठीक है। तो ये लिंक 2 हो गया, ये लिंक 3 हो गया। तो मैं अभी तो हमारे पास पेजेस नहीं है, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ /link1 /link2, तो ये मेरे को दूसरे पेज पे ले जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये नेविगेशन लिंक वाली बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये हमारा हेडर टैग का एग्जाम्पल था, जो कि हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है किसी वेबसाइट का, हेडर सेक्शन, राइट। डॉक्यूमेंट, जैसे तुम कोई डॉक्यूमेंट बताते हो, उसमें भी तो हेडर और फुटर होता है। जो हेडर होता है वो टॉप वाला, फुटर बिल्कुल लास्ट का, और बीच में जो तुम्हारा कंटेंट है, ठीक है। वेबसाइट में भी सेम ही, HTML में भी तुम इस चीज को सेम तरीके से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक हेडर टैग और नैव टैग समझ में आया होगा। अगर तुम्हारी वेबसाइट के नेविगेशन लिंक्स को तुम्हें ग्रुप करना है, तो वो तुम कैसे करोगे? नैव टैग की मदद से करोगे, ठीक है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। हमने 2 टैग पढ़ लिए हैं। हमने कौन सा टैग पढ़ लिया? हमने हेडर टैग पढ़ लिया और हमने फुटर टैग पढ़ लिया। अब फुटर क्या होता है यार? फुटर क्या होता है, एक बार इसको रन करके देख लें, एक बार इसको रन करके देख लेता हूँ, ठीक है। जब मैं गो लाइव पे क्लिक करूंगा तो तुम देख सकते हो, ठीक है। अब मैं लिंक 1 पे क्लिक करूंगा
तो तुम्हें दिख रहा है कांट गेट लिंक वन, क्योंकि ये वैलिड नहीं है, राइट? ये वैलिड नहीं है। तो एक काम करते हैं, लिंक वन के लिए ना एक HTML फाइल बना लेते हैं, link one dot html, ठीक है? अब मैं अपना टेम्पलेट जनरेट कर लेता हूँ और यहाँ पे ना एक पैराग्राफ डाल देता हूँ, लिंक वन पेज, ठीक है? लिंक वन पेज एक और कर लेते हैं जनरेट फटाफट से, लिंक टू डॉट HTML। अपनी HTML को जनरेट कर लेता हूँ मैं, इसको लिख देता हूँ लिंक टू पेज, ठीक है? दूसरे लिंक वाला पेज है ये। और लिंक थ्री डॉट HTML कर लेता हूँ, ठीक है? फटाफट से कर लेते हैं लिंक थ्री डॉट HTML। और इसके लिए भी सेम चीज़ें करूँगा, एक पैराग्राफ छोटा सा डाल दूंगा। ये मेरा लिंक थ्री पेज है, ठीक है? अब देखिए क्या काम करता है। लेकिन ना मैंने यहाँ पे ये URL वाला एड्रेस दे रखा है, इसकी जगह मैं अपनी फाइल का एड्रेस भी दे सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ लिखूंगा लिंक वन HTML, लिंक टू HTML और लिंक थ्री HTML, ठीक है? देखिए ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। चलो वापस चलते हैं, रिफ्रेश करेंगे, लिंक वन पे क्लिक करूँ, लिंक वन पेज दिख रहा है तुमको? यहाँ पे दिख रहा है ये लिंक वन डॉट HTML वाली फाइल खुल गई है, लिंक वन पेज दिख रहा है? चलो पहले कुछ और दिख रहा था, पहले देख रहा था कि हम उस लिंक पे जा नहीं पा रहे क्योंकि वो पेज वैलिड नहीं था। लिंक टू पे जाऊँ, लिंक टू का पेज यहाँ पे कुछ ऐड करके दिखाता हूँ ताकि तुमको भरोसा हो जाए कि वही वाली फाइल है। H1 में क्या डालें, लिंक टू का पैराग्राफ, ठीक है? देखे देखे एक बार, सी आ गया, हेडिंग आ गई, तो मतलब ही वही वाली HTML फाइल है। लिंक थ्री पे गया तो अब तुम्हें थोड़ा और तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो गई होगी, राइट? अब फुटर टैग के बारे में कर लें, फुटर टैग को डिस्कस कर लें। तो एक नई फाइल बना लेते हैं। आई होप अभी तक हमने जितना पढ़ा वो सारी चीज़ें क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ, ठीक है? इसके लिए टेम्पलेट जनरेट कर ली और यहाँ पे फुटर लिख लेते हैं, ठीक है? अब हम फुटर टैग का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? फुटर टैग का यूज़ करेंगे। फुटर अगर आपको HTML में फुटर आपका वेबसाइट का दिखाना है तो आप उसे रैप करोगे फुटर टैग से, ठीक है? आ रही है बात समझ में? तो फुटर टैग वेब पेज का या किसी भी सेक्शन का भी तो हेडर और फुटर हो सकता है, राइट? तो सेक्शन का फुटर को डिफाइन कैसे करना है आपको, किसी भी सेक्शन है किसी भी वेबसाइट का फुटर कैसे डिफाइन करोगे? विद द हेल्प ऑफ फुटर टैग। तो आपके वेबसाइट के अंदर ऑब्वियसली आप कॉपीराइट नोटिस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, साइट मैप, बैक टू टॉप लिंक, सोशल मीडिया लिंक्स एक्सेट्रा फुटर टैग के अंदर आपको ये सब चीजें मिलती हैं, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल। लेट्स से हम अभी मेक माई ट्रिप पे गए थे, तो मेक माई ट्रिप पे ही चलते हैं, ठीक है? मेक माई ट्रिप पे चलते हैं एंड तुम यहाँ पे फुटर दिख रहा है तुमको, सोशल मीडिया लिंक्स और यहाँ पे कॉपीराइट, या फिर अमेजोन पे चलते हैं। चलो अमेजोन पे चलते हैं, अमेजोन का फुटर देखेंगे। ये फुटर दिख रहा है, ये फुटर दिख रहा है, नो अस, कनेक्ट अस, मेक मनी विद अस, लेट अस हेल्प यू, अमेजोन, और ये सारी लैंग्वेजेस जो ये सपोर्ट कर रहा है, फिर उनके बारे में थोड़ी चीजें और यहाँ पे कॉपीराइट, ठीक है? तो आई गेस समझ में आ गया होगा फुटर कौन सा सेक्शन होता है। ये फुटर सेक्शन है, ठीक है? ये क्या है हमारा फुटर सेक्शन है। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। लेट्स राइट समथिंग इनसाइड दिस फाइल। सो यहाँ पे मैं p टैग का यूज करता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे कॉपीराइट @2023 और मेरी वेबसाइट का नाम आएगा फिर यहाँ पे, ठीक है? और उसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ, लेट्स से कुछ ईमेल आपको अपना बताना है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ example@gmail.com, ठीक है? एक बार देखते हैं कैसा दिख रहा है ये। दिखने में उतना डिफरेंस लग नहीं रहा होगा, लेकिन इन टैग्स का बहुत बड़ा यूज है आपका कंटेंट, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर करना है ना, आपको एक के बाद एक चीज दिखानी है। तो इन टैग्स का जब आप ये ब्राउजर रीड करता है ना, तो ब्राउजर को पता चलती है कि क्या चीज़ है। पहले हेडर आ गया, ठीक है, ब्राउजर उसको और अच्छे तरीके से रीड कर सकता है और यूजर जो सर्च कर रहा है उस हिसाब से यूजर को कंटेंट सजेस्ट कर सकता है। तो अगर आपकी वेबसाइट बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्ड है और आपने ब्राउजर को भी बता रखा है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन का क्या मतलब है, इस पर्टिकुलर सेक्शन का क्या मतलब है, ये मेरे हेडर है वेबसाइट का, ये मेरा फुटर है वेबसाइट का, तो अगर यूजर कुछ सर्च कर रहा है तो उसके हिसाब से आपकी वेबसाइट को वो यूजर को प्रेजेंट कर सकता है। क्योंकि आप अपनी वेबसाइट को ऑब्वियसली डिप्लॉय करना चाहते हो, लोगों को दिखाना चाहते हो, तो जितनी बेस्ट प्रैक्टिसेस आप यूज करोगे ना, उतना आपकी वेबसाइट और ऊपर उन रिजल्ट्स में दिखेगी। क्योंकि देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स आउट देयर, राइट? और आपको डिफरेंट कैसे बना सकते हो? अच्छी प्रैक्टिसेस यूज करके, सही टैग्स यूज करके, राइट? सही ग्रुपिंग करोगे तभी तो होगा, तभी तो आप अच्छा स्ट्रक्चर दे पाओगे, इसलिए, ठीक है? तो अब हमने नैव टैग समझ लिया, हेडर टैग समझ लिया और हमने फुटर टैग समझ लिया।
कभी कभार क्या होता है ना, हम लोग हेडर टैग जो होता है और नैव टैग के बीच में ना कंफ्यूजन हो जाती है, हमको कंफ्यूजन हो जाती है। तो एक बार समझ लेते हैं इन दोनों का डिफरेंस भी। तो हेडर टैग ना वेब पेज का सर समझ लो एक। जैसे हमारी बॉडी में सबसे पहले क्या आता है, हमारा सर आता है ना, सर, ये पूरी मुंडी जो है, ऑब्वियसली ऊपरी हिस्सा जो है, ठीक है, यही होता है। तो ये जनरली हेडर टैग भी ना तुम एक तरीके से सर समझ लो वेबसाइट का, जहाँ पे हम लोगो, साइट टाइटल, मेन साइट, वाइट नेविगेशन, ठीक है, जो साइट में हमारे जो भी नेविगेशन होंगे वो सबको इंक्लूड करेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसका जस्ट मेन पर्पस हेडर टैग का क्या होता है, वेबसाइट का इंट्रोडक्शन और नेविगेशन प्रोवाइड करना। आपके वेब पेज का टाइटल या लोगो और जो भी नेविगेशन लिंक्स है, ये सब कुछ हेडर में आता है। तो आई थिंक ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि हमने यही सेम एग्जांपल मैंने आपको यहीं पे दिखाया हुआ है, तो ऑब्वियसली क्लियर होगी ये चीजें। ठीक है, अब नैव क्या होता है, नैव स्पेसिफिकली हम नेविगेशन लिंक्स को ग्रुप करना, जब हमको होता है ग्रुप करके उनको डिफाइन करना है, राइट, क्योंकि हमें यूज करना है उनको। तो हम क्या करते हैं, सारे लिंक्स को ना, जो भी हमारे नेविगेशन लिंक्स होंगे, जो डिफरेंट वेब पेजेस एक ही साइट के हमको ग्रुप करने होते हैं जब, तो हम नैव टैग का यूज करते हैं। ये टैग जनरली हेडर के अंदर होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो। नैव टैग आप कहीं भी यूज कर सकते हो, जहां भी आपको नेविगेशन लिंक्स को ग्रुप करना है, या फिर जहां भी आपको अपने यूजर को दिखाना है। जरूरी नहीं है कि ये हेडर के अंदर ही हो। ये रिपीट कर रहा हूं मैं, नैव टैग का काम है, क्या काम है, डिफरेंट डिफरेंट नेविगेशन लिंक्स, जो भी मेरे जैसे एक वेबसाइट है उसके बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं, राइट, मुझे वो नेविगेशन लिंक्स यूजर को बताने कि ये पेजेस हैं, ये पेजेस हैं हमारे वेबसाइट के, आप इस पर क्लिक करके उस पेज पे जा सकते हो, ये भी हमारी वेबसाइट का हिस्सा है। वो एक पेज अलग चीज को दिखा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आप नैव टैग का यूज करोगे, जरूरी नहीं है हेडर में हो, क्या पता आपने आखिरी में कराओ। क्या देखो, फुटर में भी तो थे नेविगेशन लिंक्स, फुटर में भी तो थे, फुटर में भी यूज कर सकते हो। डिफरेंट सेक्शंस में हमारी डिफरेंट सेक्शंस होंगे ना वेबसाइट के, आप कहीं भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपको तभी यूज करना है जब ये नेविगेशन लिंक्स ही हो, ठीक है, और किसी लिंक के साथ यूज नहीं करना। नैव टैग एक सेमेंटिक एलिमेंट है जो ब्राउजर को बताता है कि ये मेरे वेबसाइट के नेविगेशन लिंक्स है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से किसी चीज को यूज करना है, तो जिस टैग का जो मतलब है उसी के लिए यूज करना है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नैव टैग को आप कहीं भी यूज करो, ठीक है, जहां पे नेविगेशन लिंक्स को ग्रुप करना है वहां यूज करो, चाहे वो वेब पेज के ऊपर हो या नीचे या बीच में, कहीं भी जहां भी हो वहां यूज करो। तो एक, ठीक है, फिर आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है तो एक बार प्लीज वीडियो को देख लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ चीज इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करी है तो मुझे कमेंट्स में बताओ इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। अगर आपको कुछ और टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो इसका मतलब यही है कि अगर आपको स्ट्रक्चर, एचटीएमएल फाइल कैसे लिखते हैं, बॉडी टैग क्या होता है, हेड टैग क्या होता है, ये सब चीजें हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में डिस्कस करी है, तो एक फ्लो में चल रही है प्लेलिस्ट, ठीक है। तो पूरी फ्लो को आप लोग अगर अच्छे से देखोगे, मतलब 1 by 1 वीडियो देखोगे ना सीक्वेंस में, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा, हमने फुटर टैग देखा, हेडर टैग देखा और नेविगेशन टैग देखा। अगले ट्यूटोरियल में हम क्या देखेंगे, अगले ट्यूटोरियल में हम देखेंगे आर्टिकल टैग और असाइड टैग, ठीक है। और फिर हम डिफरेंस समझेंगे, डिव टैग, सेक्शन टैग, आर्टिकल टैग और जितने भी टैग्स मैंने अभी रिसेंटली डिस्कस करे सबके बीच में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। प्लीज गाइस, प्लीज जब वीडियो देखते हो साथ साथ में कोडिंग करा करो। अगर साथ साथ में नहीं करते हो तो समझने के बाद एक बार खुद से ट्राई करा करो। खुद से ट्राई नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिस नहीं होगी, ठीक है। और जब हम एडवांस लेके जाएंगे इस प्लेलिस्ट को, मतलब इन कंसेप्ट्स को बहुत एडवांस तरीके से आगे समझेंगे, क्योंकि जब हम एडवांस तरीके से समझते हैं ना तो हमें बेसिक्स हमारे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि बेसिक्स को यूज करके तुम्हारा एडवांस चीज बनता है, राइट। तो वही है, एक बार अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। चलो, दैट विल बी ऑल, फिर बाय बाय। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे, ठीक है।